देखो भाई, टाइम एंड वर्क कल हमने टाइप 1 किया था, आज जो है वो हमारा टाइप 2 है। ठीक है, टाइप 2 के अंदर होता क्या है पहले से अगर मैं एक बार बेसिक अगर बताऊं तो जैसे तुम लोग इस टाइप से देख लो, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि कोई कह देगा कि भाई कोई बंदा है वो अपना 1/5 काम है वो 10 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो बताओ टोटल काम कितने दिन में पूरा करेगा, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो भाई यहां से अगर मैं देखूं 1/5 अगर कर रहा है 10 दिन में, तो भाई इधर ये जो 5 है ये किसमें भाई, डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि 10 इंटू 5 यानी कि कितने दिन आ जाएंगे मेरे 50 डेज, यानी कि वो कितने दिन में पूरा कर लेगा 50 दिन में। कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। देखो जरा कैसे करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देखो भाई कह रहा है इफ राम कैन कंप्लीट 3/5 ऑफ द वर्क इन 12 डेज। भाई वो 3/5 जो काम है वो कितने दिन में पूरा कर लेता है भाई, 12 दिन में पूरा कर लेता है। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। तो उसने पूछा क्या है, कह रहा है पूरा काम कितने दिन में वो कंप्लीट करेगा। तो मैं यहां से अगर मैं एक की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी भाई, 12 गुना ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 5 डिवाइडेड बाई ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, यहां से काटेंगे कितने पे जाएगा 4 पे, और 5 4 जा कितना होता है 20, यानी कि उसको कितना टाइम लगेगा भाई पूरा काम करने के लिए 20 डेज। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन। हाँ भाई, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ मोहित कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ द वर्क इन 24 डेज, इन हाउ मेनी डेज ही कैन कंप्लीट 1/9 ऑफ द टोटल वर्क। भाई इसने क्या बोला, कह रहा है 2/3 वर्क है वो कितने दिन में कर रहा है भाई, 24 दिन में कर रहा है। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। तो एक काम कितने दिन में करेगा भाई, 24 गुना 3/2। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब इसको मैं काटूंगा तो कितने पे जाएगा 12, और 12 किया कितना होता है 36, यानी कि टोटल एक यूनिट काम वो कितने में कर रहा है 36 दिन में। उसने बोला 1/9 कितने दिन में करेगा, तो क्या हो जाएगा भाई 36 गुना 1/9, यानी कि कितने दिन लगेंगे भाई उसको 4 डेज। बताओ कोई दिक्कत हो तो इसमें, इजी है ये वाला। हाँ देखो नेक्स्ट, देखो ये कॉन्सेप्ट है, इसका यूज कैसे करना है वो अभी आगे वाले क्वेश्चंस में तुम्हें दिखेगा। जैसे ये वाला देखो क्वेश्चन आ गया, कह रहा है ए कैन डू 1/3 पार्ट ऑफ द होल वर्क इन 5 डेज। ए जो है वो 1/5 जो है वो कितने दिन में कर लेता है भाई, 5 दिन में पूरा करता है। तो भाई टोटल काम कितने दिन में करेगा 25 डेज में, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो हाँ है ना भाई, ए जो है 1/5 पार्ट 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने में दिन करेगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहां तक। दूसरा अगर मैं बात करूं तो कह रहा बी 2/5 पार्ट ऑफ इन 10 डेज। बी जो है वो 2/5 पार्ट है वो कितने दिन में पूरा कर रहा है 10 दिन में। तो बी की अगर मैं निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी भाई, ये इधर होगा 50 और इसका आधा कितना आ जाएगा, अच्छा सॉरी 1/3 दे रखा ना, ठीक है। देखो ए का कितना दे रखा भाई 1/3, कितने दिन में भाई 5 दिन में। तो अगर मैं यहां से ए का निकालूंगा तो कितना देगा 5 3 जा 15, यानी कि टोटल काम कितने दिन में कर लेगा 15 डेज में कर लेगा। यही अगर मैं बी की बात करूं तो बी का हमें कितना दे दिया भाई 2/5, और वो कितने दिन में भाई 10 दिन में। तो यहां से अगर मैं बी का निकालूंगा तो 50, और 50 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 25। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब उसने बोला क्या है, ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में कर देंगे। अब ये तो हमारा पहले वाला टाइप आ गया, बताओ हाँ है ना भाई, नया टाइप है वो यही तो था, और उससे पहले वाला तो सेम कर रहे थे। क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अब बताओ एलसीएम कितना आएगा इनका, अरे 75 नहीं आएगा। अब यहां से करूंगा कितने पे गया 5 पे, और यहां से कितने पे गया 3 पे, तो टोटल काम मेरा कितना है भाई 75, और दोनों की एफिशिएंसी 5 और 3 8। यहां से करेंगे तो 8 9 जा 72, कितना बचेगा 3/8 डेज। तो आंसर क्या आ जाएगा 9 सही 3/8। कौन सा, देखो उसने क्या बोला है, जो बी है वो अपने आप का 2/5 काम है वो कितने दिन में कर रहा है भाई 10 दिन में कर रहा है।
तो बी की मैं एफिशिएंसी निकालूंगा तो यहां से कितना हो जाएगा भाई, भाई टोटल नंबर ऑफ डेज अगर निकालूंगा तो 10, ये इधर किस में था, भाग में, इधर आया तो किस में हो गया, गुना में, ये इधर गुना में था, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। अब मैं इसको काटूंगा 50, 50 का आधा कितना होता है भाई, 25, तो वही तो मैंने लिखा था। यहां तक तो हमारा टाइप 2 है, और इसके आगे का तो हमने कल भी किया था, वही वाली चीज रिपीट हो रखी है, एलसीएम लेके जो हम कर रहे थे। बताओ कोई दिक्कत, देखो आगे कह रहा ए कैन डू 20। अच्छा, अब तक हमें दे रखा था फ्रैक्शन में 1/3, 2/3 इस टाइप से, अब क्या दे दिया, परसेंट में दे दिया। लेकिन परसेंट वाले को भी वैसे ही करेंगे, कैसे भाई, देखो कह रहा ए जो है वो अपने आप का 20% काम है, वो कितने दिन में पूरा कर लेता है भाई, 7 दिन। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। और जो बी है वो अपने आप का 25% काम कितने दिन में पूरा कर लेता है, 7 डेज। दोनों का 7 डेज दे रखा है। देखो यहां से, अब मैं यहां से अगर 20% है, 100% होता है टोटल काम, यानी कि ये कितने से मल्टीप्लाई होगा, 5 से। यहां से अगर मैं करूंगा तो ए की एफिशिएंसी, ए का टोटल वर्क कितने आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज 7 5 जा 35। अगर नहीं आता तो तुम इस तरीके से कर लेना, ए गुना 20% हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100, और यहां पे कितना दे रखा था, 7। इसको काटो कितने पे जाएगा, 1/5, और 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत। ऐसे में बी का करूंगा, देखो 25% है, 100% होता है टोटल, कितने से गुना करना पड़ेगा, 4 से, तो इसको कर दो जरा मल्टीप्लाई, तो बी का कितना हो जाएगा भाई हमारा 28। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो। अब उन्होंने क्या बोला है, कह रहा हाउ मच ऑफ द जॉब इन परसेंट कैन दे कंप्लीट इन 7 डेज। अगर एक साथ काम करते हैं तो 7 दिन में कितना परसेंट काम वो कर लेंगे, ये चीज उसने पूछा है। तो भाई मैं यहां से अगर निकाले एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, देखो एलसीएम निकालने का तरीका, ये भी 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है। 7 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां से कितना बचा, 5, और यहां से कितना बचा, 4। 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 20। भाई 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 20 होगा। जो हमने कॉमन लिया था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 को 7 से करेंगे कितना आएगा, 140। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 140। बताओ कोई दिक्कत। अब ये वही वाली चीज, यहां ये कितने पे जाएगा भाई, 4 पे, और यहां ये कितने पे जाएगा, 5 पे। बताओ एलसीएम वाला समझ में आया कि नहीं आया। मतलब 35 और 28 ये दोनों किसकी टेबल से जा रहे थे भाई, इसको ऐसे नहीं लिख सकता मैं, 35 को 7 गुना 5 और 28 को 7 गुना 4। अब इनका मेरे को एलसीएम लेना है, तो ये चीज तो एक ही बार ली जाती है जो कॉमन है, तो ये तो 7 हो गया, और ये 4 इंटू 5, 4 5 जा 20, और 20 को 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब उसने पूछा क्या है, देखो जरा यहां से, अब उसने पूछा क्या है भाई मेरे को, कि दोनों 7 दिन में कितना काम कर लेंगे, कितना परसेंट काम कर लेंगे। भाई एक दिन का काम इनका कितना हो गया, 5 और 4 9 यूनिट, बोलो हाँ यार। कितने दिन में भाई, 7 दिन में। तो 7 दिन में कितना यूनिट काम कर चुके हैं ये, 63 यूनिट काम कर चुके हैं, बोलो हाँ यार। अब यहां से अगर 63 काम हो चुका है तो टोटल काम मेरा कितना था भाई, 63 हो चुका है, टोटल काम कितना था 140, और परसेंटेज के लिए क्या लगा दूंगा मैं, 100। यही तो पूछा था हमसे। अब इसको काटो जरा, 7 से करो 9 पे जाएगा, इसको 7 से करेंगे तो कितने पे जाएगा, 20 पे, और इसको करेंगे 20 से कितने पे जाएगा, 5 पे, और 9 5 जा कितना होता है 45। यानी कि 7 दिन में वो कितना परसेंट काम कर लेंगे भाई, 45% काम कर लेंगे। बताओ कोई दिक्कत। देखो दोबारा देखो शुरू से, भाई उसने बोला ए है वो अपना 20% काम है 7 दिन में करता है, तो मैंने क्या बताया, अगर 20% 7 दिन में कर रहा है तो टोटल काम 35 दिन में करेगा। ये 35 समझ में आया कैसे आया, वो जो मैंने परसेंटेज करके दिखाया तुम्हें, रेशियो में चेंज कर लो उसको फ्रैक्शन में। बी है वो 25% 7 दिन में कर रहा है, तो बी का टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल कितने दिन आ गए, 28 दिन, मतलब पूरा काम करने में। इन दोनों का एलसीएम कितना होता है 140। 140 को जब 35 से डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। 140 को 28 से डिवाइड करेंगे, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5। एक दिन में ए और बी दोनों मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 9 दिन। उन्होंने बोला कि 7 दिन काम करवाना है, 7 दिन का काम कितना हो जाएगा 63। तो क्वेश्चन में पूछ क्या लिया कि भाई कितना परसेंट वो काम कर लेंगे 7 दिन में। 7 दिन में कितना काम किया उन्होंने 63, टोटल काम कितना था 140, और परसेंटेज के लिए 100। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 45%। कोई दिक्कत।
देखो 35 और 28 कैसे है वो भी देख लो। यहां से अगर मैं बताऊं तो उसने क्या बोला था, ए जो है वो 20% काम कर रहा है, परसेंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा मेरा 100, और कितने दिन में कर रहा है 7 दिन में। यहां से अगर मैं काटूंगा 20 एकम 20 और 20 पंजू 100, ये इधर डिवाइड में उधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। ऐसे इसकी करेंगे तो फ्रैक्शन 1/4 बनेगी और 7 4 जा 28, कोई दिक्कत हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू 7/10 पार्ट ऑफ द वर्क इन 15 डेज। भाई उसने क्या बोला, जो ए है ना वो अपने आप का 7/10 काम कितने दिन में पूरा कर रहा है भाई, 15 दिन में पूरा कर रहा है। तो यहां से अगर मैं निकालूं तो एक पूरा काम कितने दिन में करेगा भाई, 15 इंटू 10 और डिवाइडेड बाई 7। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? भाई ये इधर मल्टीप्लाई और ये वाला डिवाइड हो जाएगा, 10 को 15 से करेंगे तो 150 और 7 उसके नीचे आ गया। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब उसने क्या बोला, कह रहा रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाई ए प्लस बी इन 4 डेज। जो बचा हुआ काम है ना ए प्लस बी, बचा हुआ काम कितना होगा भाई, 10 काम था 7 हो चुका, तो भाई 3/10 ही तो बचेगा। बताओ कोई दिक्कत, 3/10 ही तो बचेगा। 3/10 काम है वो कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां से अगर मैं करूंगा तो भाई यहां से मेरी a प्लस बी की जो नंबर ऑफ डेज निकल के आए वो कितना हो जाएगा भाई 40/3। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो? दे रखा है क्वेश्चन में 4 दिन में करने हैं, ठीक है। अब उसने क्या बोला, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क। टोटल काम वो कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये हमसे उसने क्वेश्चन में पूछा है। अब देखो सबसे पहले मैंने तुम लोगों को बताया था रेशियो करके कैसे, मतलब 150 7 को जाकर तो 40 को जाकर नहीं 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 वो चीज नहीं, ये हमें फ्रैक्शन में ही रखनी है जो हमें दे रखी होगी, ठीक है। अब इसका मैंने तुम्हें क्या बताया था कि नीचे वाले जो डिनोमिनेटर होते हैं उनसे हमें मतलब नहीं है, हमें एलसीएम ऊपर ऊपर वाले से लेना है, यानी कि डिनोमिनेटर से। अब भाई एलसीएम मेरे को किस किस का लेना है, यहां से अगर मैं देखूं तो 150 और 40। बताओ कोई दिक्कत? अब यहां से करेंगे तो देखो 15 तो है ही मेरा, ठीक है। यहां से अगर मैं करूंगा तो ये 15 गुना 10 बन गया, और इसको करूंगा तो ये क्या बन जाएगा भाई 4 गुना 10। अब देखो 10 तो इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो 10 तो अलग से आ गया, और क्या बचा भाई 15 गुना 4, 15 चौकी कितना होता है 60, यानी कि इनका एलसीएम में लेऊंगा तो कितना आ जाएगा 600। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां से अगर मैं लिखूंगा तो कितना आ गया भाई एलसीएम 600। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब इसको करो जरा, देखो 600 को अगर मैं 150 से डिवाइड करता हूं तो 0 से तो 0 कट जाएगा, 15 चौकी 60 और 7 चौक कितना आ जाएगा यहाँ पे 28। ये 28 कैसे आया समझ में आया? मैंने क्या बताया, 600 को 150 से बात कर दो, जो आए उसको नीचे वाले से 7 से गुना करके लिख दिया। ऐसे इसको अगर करेंगे तो देखो 0 से तो 0 कट जाएगा, 60 को 4 से करेंगे तो कितने पे जाएगा 15 पे, 12 चौक 48 होता है, 15 चौकी 60, ठीक है। 15 और 15 तिया कितना हो जाएगा 45। बताओ कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया? चौहान साहब दिल्ली पुलिस है अब बताओ कोई दिक्कत भाई यहां तक? अब उसने क्या बोला है, कह रहा है कि बताओ ए और बी एक साथ मिलके किसी भी उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, ये हमसे उसने पूछा है। अब भाई मेरे को एक बात बताओ, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 45 आ गई, टोटल काम कितना है 600, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 45। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो? नहीं नहीं नहीं, वो देखो ए का है और ये ए प्लस बी का ही है। अगर मेरे से सुनो, अगर मैं से ये पूछ लेता बी कितने दिन में करेगा तो मैं ए प्लस बी में से ए वाली घटा देता तो वो बी किया जाती। अब पूछा ए प्लस बी का है तो मैं 45 लूंगा, उसका कोई यूज ही नहीं है। समझ में आया? अब यहां से अगर करो जरा इसको भाई 15 से करो, 15 चौकी 60, 40 पे जाएगा, और 15 से करेंगे कितने पे जाएगा 3 पे। अब इसको जरा करो 13 तिया 39 और 1/3, तो कितना आ जाएगा 13 सही 1/3 डेज। बताओ कोई दिक्कत हो तो कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन? देखो हमने ये वाली चीज स्टार्टिंग में सीखी है इस टाइप में, इसी चीज को तुम स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन देख रहे थे तो यहीं तक छोड़ रहा था, अब एक आधी लैंग्वेज बढ़ा दे रहा है, वो हम उस तरीके से सोल्व कर लेंगे। मतलब आज की क्लास जो है वो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों का यूज करके हम सोल्व कर रहे हैं। समझ में आया? आगे के जितने भी रहेंगे देखो टाइप 1 तो हर क्वेश्चन में यूज होना है, सिर्फ और सिर्फ एमडीएच वाला जो क्वेश्चन है उसको छोड़ के।
बाकी सब में टाइप 1 का यूज होगा ही होगा, ये एलसीएम लेने वाला फंडा हमें करना ही है। उसके अंदर डायरेक्ट होता है कि भाई इतने आदमी इतने दिन तक इतना काम कर रहे हैं, तो बताओ इतने आदमी कितने दिन काम करेंगे कि ये काम पूरा हो जाए। वो अलग तरीका होता है, उसका अलग ही, वो पूरा टाइप ही एक अलग है, ठीक है। इसके अंदर तुम्हें जिस चीज की ज्यादा जरूरत है वो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया जाए या डिफिकल्ट आ जाए तो तुम्हें एलसीएम लेने में दिक्कत हो सकती है या टाइम लग सकता है 10-20 सेकंड ज्यादा। तो भाई इसकी तुम्हें एक ही चीज है कि भाई एक तो प्रैक्टिस ज्यादा कर लो, एलसीएम बार बार अपने हिसाब से रैंडम नंबर दे दे के खुद को बार बार उसका एलसीएम निकाल लो, ठीक है। वो तुम्हारे हेल्प ज्यादा करेगा अगर तुम्हें टेबल्स अगर याद है तो, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ए कैन डू 40% ऑफ ए वर्क इन 12 डेज। भाई जो ए है ना वो 40% काम कितने दिन में कर लेता है भाई, 12 दिन में कर लेता है। बताओ कोई दिक्कत। अब अगर मैं इसका टोटल निकालूंगा तो भाई यहां साइड में कर लेते हैं, कैसे होगा, ए गुना 40/100 और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 12। अब देखो 0 से तो 0 कट गया, अब यहां से काटू कितने पे जाएगा, 3 पे, और ये कितना हो जाएगा 30। यानी कि यहां से अगर मैं ए का निकालूं तो टोटल वर्क कितने दिन में कर लेगा भाई, वो 30 डेज में। बताओ कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया। दूसरे केस में कह रहा है बी कैन डू 60% ऑफ द सेम वर्क इन 15 डेज। बी जो है वो 60%, हाँ उसी टाइप का है, 60% काम है वो कितने दिन में पूरा कर लेता है भाई, 15 दिन में। तो यहां से अगर मैं करूंगा सेम वही तरीका, b गुना 60/100 और कितने दिन में भाई, 15 दिन में। देखो 0 से 0 कट गया, इसको 2 से काटेंगे 3 पे जाएगा, इसको 2 से काटेंगे कितने पे जाएगा, 5 पे, इसको काटेंगे कितने पे जाएगा, 5 पे, और 5 को 5 से करेंगे तो 25। यानी कि b की कितनी आ गई मेरी यहां से 25। अब देखो हो गया ना तुम्हारे लिए आसान करना। आप पूछा है सी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज, कह रहा बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। अच्छा ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो सी का जो फंडा है उसको कैसे सोल्व करेंगे हम, पहले इन दोनों का एलसीएम लो, कितना आएगा भाई बताओ जरा, भाई 150 आएगा, कितने पे जाएगा, 5 पे, और ये कितने पे जाएगा, 6 पे। बताओ कोई दिक्कत। भाई ये चीज तुम्हें जब इजीली कर सकते हो जब तुम्हें टेबल याद हो, ठीक है। भाई 30 की टेबल देखेंगे उसमें भी 150 आता है और 25 में भी 25×150। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको मैं सोल्व करूंगा तो भाई कैसे करना है मेरी बात सुनो ध्यान से। अब ये सिर्फ लैंग्वेज घुमाएगा तुम्हें, जैसा जैसा बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। उन्होंने क्या बोला, कह रहा बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। बोथ कौन भाई, ए और बी। भाई मेरे को एक बात बताओ, ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 11 यूनिट काम कर रहे हैं। कितने दिन काम करवाया है, 10 दिन। तो भाई अगर मैं इसको 10 दिन से गुना कर दूं तो टोटल काम कितना कर चुके हैं, 110 काम पूरा हो चुका है ए और बी के द्वारा। अब मेरा टोटल काम था कितना भाई, 150 काम था, 150 में से 110 काम हो चुका है, काम कितना बचा भाई, 40। ये चीज समझ में आई, हाँ भाई बताओ कोई दिक्कत, ये चीज समझ में आई। अब उसने क्या बोल दिया आगे, कह रहा है कि सी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क मतलब ये जो 40 यूनिट बचा हुआ है ये काम कितने दिन में पूरा कर देता है, 4 दिन में। भाई मेरी को बात सुनना, 40 काम था, सी ने कितने दिन में कर दिया, 4 दिन में। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। यानी कि अगर एक दिन में 10 काम कर रहा है जब तो 4 दिन में 40 काम कर पाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहां तक। अब उसने पूछ क्या लिया, कह रहा इन हाउ मेनी डेज 28% ऑफ द टोटल वर्क विल बी डन बाय ए बी एंड सी। देखो भाई क्या बोल रहा है उसने, कह रहा टोटल वर्क का 28%। टोटल वर्क कितना है मेरा 150, इसका 28%, तो भाई 28/100। कोई दिक्कत इसके अंदर, परसेंटेज चैप्टर हमने कर ही रखा, परसेंटेज निकालना आता है हमें। कह रहा ये जो वर्क निकल के आया इसको ए बी और सी कितने दिन में पूरा कर लेंगे। मेरे को एक बात बताना, ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, बी की एफिशिएंसी कितनी है 6 और सी की एफिशिएंसी हमने निकाली कितनी है 10। यानी कि अगर ये तीनों एक दिन काम करते हैं तो कितना काम कर लेंगे भाई, 21 यूनिट काम कर लेंगे। यानी कि मैं इसको 21 से डिवाइड कर दूं भाई, बताओ कोई दिक्कत यहां तक। मेरा टोटल वर्क जो था उसको एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहां से करो जरा 7 से, 7 चौक 28, 7 तिया 21, 3 एकम 3 और कितने पे जाएगा भाई 50 पे।
अब इसको करो जरा 50 से, 50 एकम 50 और 50 दूनी 100। इसको करो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि कितने दिन में पूरा कर देंगे ये बंदे? 2 डेज, यानी कि 2 दिन में ये काम कर देंगे। बताओ कोई दिक्कत? देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, क्वेश्चन हमारा ये वाला टाइप 2 हमने जो पढ़ा है वो वाला है, ये हमारा टाइप 1 हो गया, यहां तक हमने किया था। उसके बाद हमने ए और बी का काम पूरा करवा लिया, बचा हुआ काम सी 4 दिन में कर रहा था, तो 40 को 4 से डिवाइड किया, सी की एफिशिएंसी आ गई। ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 21 यूनिट काम कर रहे हैं। उसने बोला कि टोटल काम का 28% कितने दिन में करेंगे? टोटल काम मेरा 150, उसका 28% गुना 28/100 और इनकी एफिशिएंसी 21, तो उससे मैं क्या कर दूंगा? डिवाइड। जो भी कट रहा है उसको काट दो, कितना आ जाएगा भाई? 2 दिन। बताओ कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन तुम्हें दिखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, है वही सारा, कर लोगे? इसी टाइप का देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब तक हमने जो क्वेश्चन किया उसके अंदर एक बंदा दूसरे बंदे की हेल्प कर रहा था काम करवाने के अंदर। ये वाले जो क्वेश्चन है ये क्या है? कौन से क्वेश्चन है? डिस्ट्रॉय वाले क्वेश्चन, ठीक है। एक काम करेगा और दूसरा उसको तोड़ेगा, ठीक है। जैसे अपनी यारी दोस्ती में ऐसे ही तो होता है, एक बंदा काम करता है एक बिगाड़ता है चौहान साहब? निखिल निखिल टिल्लू मदान साहब है। देखो कह रहा है ए कैन डू ए वर्क इन 8 डेज। अच्छा इसको करेंगे वैसे ही टाइप 1 की तरह, बस एक याद रखना, जहां प्लस कर रहे थे वहां माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक बंदा काम बिगाड़ रहा है, ठीक है। कह रहा है ए है वो किसी भी काम को 8 दिन में पूरा कर लेता है, बताओ कोई दिक्कत? और बी है उसी काम को 11 दिन में खराब कर देता है या तोड़ देता है। अब मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा, देखो ये प्राइम नंबर है, ये इसके साथ कॉमन कुछ है ही नहीं, तो इन दोनों का मल्टीपल ही हो जाएगा, यानी कि इनका जो टोटल वर्क है वो कितना आ गया भाई? 11 यूनिट। 11 और 8 का कितना आ जाएगा? 88, 88। अब 88 को 8 से डिवाइड करूंगा तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 11। इसकी कितनी आ जाएगी? माइनस का 8। बस ये याद रखना तुम्हें, कितनी आएगी? माइनस का 8। क्यों? क्योंकि ये बंदा डिस्ट्रॉय कर रहा है, माइनस कर रहा है, बस इतना याद रखना है। अब उसने क्या बोला? इन व्हाट डेज विल दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। अगर दोनों एक साथ काम करें, एक बंदा काम कर रहा है और दूसरा उसको तोड़े जा रहा है, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? उसने ये चीज हमसे पूछी है। तो देखो भाई कैसे करेंगे। टोटल वर्क मेरा कितना? 88। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 11 में से 8 गए तो कितना बचेगा भाई? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत हो तो। बस इसके अंदर यही चीज थी, 3 से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड करो जरा इसको डिवाइड। भाई कितने पे जाएगा? डिवाइड है 88/3। अच्छा देखो, अगर आंसर हमें ये दे रखा तो हम यहीं से ही कर देंगे, अगर डिवाइड करता तो आगे भी मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। कितना आ जाएगा भाई? ये 27 पे तो जाएगा। 27 या 81, एक सेकेंड, यहां से कितना बचेगा? 9 पे जाएगा भाई, यहां से करेंगे 3 दूनी 6, 27, 9, कितना बचेगा? 1 सही 3 डेज। बताओ कोई दिक्कत? कर लोगे? और यहीं छोड़ना है तो तुम यहीं छोड़ दोगे बस, उसको ऑप्शन के हिसाब से हम देख लेंगे वो चीज। कर लोगे? इसी टाइप का देखो अगला क्वेश्चन, ये वाला टाइप आता है, ये टाइप तुम उसमें भी देखोगे जब हम पाइप एंड सिस्टम करेंगे। इसी टॉपिक का है वो कॉन्सेप्ट। एक टैप है वो ओपन कर रही है, एक टैप उसको भर रही है, तो उसमें भी सेम यही तरीका करना है, एक को प्लस एक को माइनस, ठीक है। देखो कह रहा है ए कैन डू ए सम वर्क इन 10 डेज। ए है किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेता है, लेकिन सी है उस काम को डिस्ट्रॉय कर रहा है 12 दिन में। देखो जब भी करो तो डिस्ट्रॉय वाले के आगे माइनस लगा लो ताकि तुम समझ जाओ। करने का तरीका वही, तीनों का एलसीएम लो, कितना आ गया भाई? 16। यहां 6 पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा और ये कितने पे जाएगा? 5 पे, लेकिन ये माइनस वाला है, ध्यान रखना, कोई दिक्कत यहां तक। अब उसने बोला एक साथ काम करेंगे तो टोटल वर्क कितने दिन में पूरा कर लेंगे। भाई टोटल वर्क कितना है मेरा? 60। एफिशिएंसी निकालो, देखो 6 में से 5 गया, 1 बचेगा और 4 ये रहा, यानी कि एफिशिएंसी कितनी आ गई? टोटल 5। भाई ऐसे कर लो, 6 और 4 10, 10 में से 5 गया तो 5, कोई दिक्कत यहां तक? 5 से इसको डिवाइड कर दो तो कितने दिन में पूरा कर पाएंगे भाई? 12 डेज। यानी कि एक सेकेंड, इफ दे आर वर्किंग टुगेदर इन हाउ मच टाइम दे वर्क विल बी डन। सही तो है भाई, इसके ऑप्शन गलत लिखे गए होंगे शायद फिर, ठीक है, ठीक है, इसका 12 डेज ही आएगा।
ये कर लेना एक बार। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 ही आएगा ना। ए कैन डू सम वर्क इन 10 डेज, ठीक है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, ठीक है। सी कैन डिस्ट्रॉय इट इन 12 डेज, ठीक है। एलसीएम 60 आ गया, 6 4 5 5 6 4 10, 10 में से 5 गया 5, हाँ ठीक है 12 ही आएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्या हो गया, अब तक हम देख रहे थे एक बंदा अकेला कर रहा था, दूसरा बंदा अकेला कर रहा था, तीसरा फिर मिलके करवा रहे थे। अब ये दो दो के जोड़े में तुम्हें दे देगा कि दो दो बंदे मिला के, तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो जरा। कह रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलके अगर किसी काम को करते हैं तो वो ले रहे हैं भाई 12 दिन। अगर बी प्लस सी अगर मिलके किसी काम को कर रहे हैं तो वो ले रहे हैं 15 दिन। और अगर सी प्लस ए किसी काम को मिलके कर रहे हैं तो वो कितने ले रहे हैं भाई 20 दिन। बताओ यहां तक कोई दिक्कत। अब उसने यहां से अगर देखेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा भाई 60। यहां से करो जरा, 12 पंजू 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब उसने क्या बोला, कह रहे एक साथ अगर वो काम करेंगे तो टोटल काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब मेरे को एक चीज बताना भाई, यहां से अगर मैं इसको जोड़ू 5 और 4 9, 9 और 3 12। देखो ये जो 12 वैल्यू आई है इधर से अगर मैं देखूंगा तो ये किसकी वैल्यू है। ए कितनी बार आया 2 बार, बी कितनी बार आया 2 बार और सी कितनी बार आया 2 बार। यानी कि ये इसकी एफिशिएंसी है ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी, यही होता था। अब ये 2 इधर डिवाइड में जाएगा तो भाई ए प्लस बी प्लस सी इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6। भाई 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगी। अब टोटल वर्क कितना है भाई 60, एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरी 6, तो कितने दिन लगेंगे भाई 10 दिन 10 डेज। भाई जो आपने बनाया ए प्लस बी प्लस सी प्लस, उसमें देख रहे हैं ए भी 2 आ रहे हैं बी भी 2 आ रहे हैं, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, वो कॉमन आ गया। भाई पहले हम जब पहले वाले क्वेश्चन में देख रहे थे तो उसमें ए ही आ रहा था और बी आ रहा था सी आ रहा था, तो इधर ए प्लस बी प्लस सी हो जा रहा था। अब की बार वो 2 बार आ गए तो 2 कॉमन लेके वो डिवाइड हो गया, कोई दिक्कत। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है और देखो जरा भाई ए प्लस बी है वो किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, बी प्लस सी है वो किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और सी प्लस ए है वो किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। एलसीएम लेंगे तो वही 60 आएगा, यहां से 6, यहां से 5 और यहां से 3। अब उसने क्या बोला, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द होल वर्क। पहले क्या बोल रहा था तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, अब बोल रहा है ए अकेला कितने दिन में पूरा कर लेगा। कैसे करेंगे देखो भाई, यहां से अगर मैं करूं तो वही वाली चीज 2 ए प्लस बी प्लस सी और इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई 6 और 5 11, 11 और 3 6, 5 और 3 ये आएगा, बोलो है ना। यहां से अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालूं तो कितनी आ जाएगी भाई 7। बताओ कोई दिक्कत। अब इसमें ए की पूछिए, अब ए की पूछी है तो भाई यहां से मेरे को एक साफ साफ दिख रही है, अगर तुम्हें दिख गया हो भाई बी प्लस सी की एफिशिएंसी है मेरे को पास कितनी 5। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी की एफिशिएंसी अगर 5 घटा दूं तो मेरी ए की एफिशिएंसी नहीं आ जाएगी। तो भाई ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरी 7 में से 5 गया तो 2। अब ए एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 60 काम कितने दिन में करेगा 60 डिवाइडेड बाई 2 कितने दिन भाई 30 डेज। और वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर ए की पूछे तो बी प्लस सी, अगर सुनो ए की पूछे तो बी प्लस सी वाला घटा दो, अगर पूछ लेता सी कितने में करेगा तो मैं ए प्लस बी वाली घटा देता, वही बी सी की पूछ लेगा, अगर बी की पूछ लेता सी प्लस ए वाला घटा देता, कोई दिक्कत हो जाएगा। देखो आगे इन क्वेश्चनों में अर्थमेटिक वालों में खासकर ये वाले जो क्वेश्चन है इनमें लैंग्वेज मैटर करती है, किस लैंग्वेज का क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है और कैसे तुम करोगे, ठीक है। देखो वो स्लाइड बीच में रखी थी समझाने के लिए वैसे ही खाली। देखो ये है इसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन ये थोड़ा अलग है, ये तुम्हारे लेवल पे क्वेश्चन नहीं आता लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया कि अगर बाई चांस अगर आ जाए तो कैसे करोगे। टाइप 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जरा कैसे करेंगे। कह रहा कि एक आदमी है 3 वोमेन और 4 चिल्ड्रन, अगर ये साथ मिलके काम करते हैं तो ये किसी भी काम को भाई
96 घंटे में पूरा कर लेते हैं। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? एक आदमी, 3 लेडीज और 4 चिल्ड्रन किसी भी काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो कितने दिन में कर लेते हैं भाई? 96 घंटे या 96 आवर में। कह रहा वहीं अगर 2 आदमी, 2 मेल प्लस 8 चिल्ड्रन अगर करते हैं तो वो किसी भी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे भाई? 80 आवर्स में। कोई दिक्कत यहां तक? तीसरे केस में क्या बोल दिया? 2 मैन प्लस 3 वोमेन उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे भाई? 120 घंटे में। तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई? बताओ 5 मैन और 16 चिल्ड्रन उस पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? आता है? ये आया हुआ है, मैंने तभी इसके अंदर बीच में डाला है। बताओ कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई? अब करेंगे कैसे? सबसे पहले एक बार सारे के सारे नोटबुक निकालो और मेरे को इसका एलसीएम निकाल के दिखाओ, जल्दी करो। कॉमन जो आ रहा है उसको अलग से छाट लेना, फिर करो। कितना आया? अरे यार देखो, 96, 80 और 120 है। इसमें से कॉमन क्या क्या रहा है भाई? 96 को मैं क्या लिख सकता हूं? 24 चौक 96। 80 को क्या लिख सकता हूं? 20 गुना 4। और 120 को क्या लिख सकता हूं? 30 गुना 4। अब इन तीनों का एलसीएम तुम लोगों को पता है कितना होता है भाई? 120। अब 120 को 4 जो कॉमन था उससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 480। कोई दिक्कत? अब इसको करो जरा डिवाइड। 480 को किससे करेंगे? कितने पे जाएगा? 5 पे। ये कितने पे जाएगा? 6 पे। और ये कितने पे जाएगा? 4 पे। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? समझ में आया? अब उसने क्या बोल दिया? अब देखो यहां से तुम समझो, हमें ना सारी एफिशिएंसी आ गई इनकी जो हमें दे रखा था। अब यहां से मैं थोड़ा सा लगाना दिमाग, भाई मेरे को एफिशिएंसी किसकी चाहिए? मैन की और चिल्ड्रन की, 2 बंदों की चाहिए। अब इसमें ना हम वैल्यू हटाने का काम करेंगे। कैसे भाई? यहां से मैं पहली लाइन देखो, 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 चिल्ड्रन, इनकी एफिशिएंसी मेरे पास 5 है भाई। और यहां से अगर मैं देखूंगा तो 2 मैन प्लस 8 चिल्ड्रन, इसकी एफिशिएंसी मेरे को कितनी दे रखी है? 6। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो ये कुछ इस तरीके का नहीं बचेगा, 1 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन, और यहां से जो कॉमन आएगा वो डिवाइड होके कितना हो जाएगा भाई? 3। बताओ कोई दिक्कत हो तो? समझ में आया मैंने क्या किया? भाई यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहां से मैं 2 कॉमन लेके अगर करूं तो यहां पे मेरा क्या था भाई? इसको अगर तुम 6 भी मान लो तो भाई ये इधर जाएगा तो डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो 3 आ गया। यानी कि यहां से इन दोनों को हटा दो, यानी कि यहां से मेरे पास क्या आ गया? 1 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। ये चीज समझ में आई? बोलो हाँ या ना? अब यहां से अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को घटा देता हूं तो देखो 1 मैन से तो 1 मैन कैंसिल गया, और 4 चिल्ड्रन से 4 चिल्ड्रन गया। यहां कितना बचा? 3W, और इधर बाई 5 में से 3 गया, कितना बचेगा? 2। यानी कि W की एफिशिएंसी मेरी कितनी आ जाएगी? 2/3। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत यहां तक? अब कोई भी इक्वेशन उठा लो, उसमें वैल्यू पुट कर दो। पहले इक्वेशन उठा रहा हूं मैं, ये वाली क्या लिख रखा था? 2 मैन, ये वाली नीचे वाली ले लो, मैन वाली और वोमेन वाली ले लो। भाई यहां से अगर देखेंगे तो 2 मैन प्लस 3 वोमेन, कितना दे रखा है भाई? यहाँ पे 4। वोमेन की जगह में क्या 2/3 नहीं रख सकता? रख दो यहां से, 2 मैन प्लस 3 इंटू 2/3। यहां से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा,
बराबर कितना दे रखा है 4। तो 2 मेन, ये इधर प्लस में 2 इधर जाएगा तो माइनस, और 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2, यानी कि मेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहां से 1। कोई दिक्कत यहां तक? हाँ भाई। अब यहाँ पे मैन और चिल्ड्रन है, यहाँ पे मैन, इस वाले में मैन और चिल्ड्रन है, इसमें रख दूं मैं मैन की जो आई है, रखो जरा एक बार। भाई कितना दे रखा था 2, मैन की जगह 1 रख दो, प्लस 8c, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है एफिशिएंसी 6। ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 8c बराबर कितना आ गया मेरा 4। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। बताओ कोई दिक्कत? अब उसने पूछा क्या था क्वेश्चन में, 5 मैन और 16 चिल्ड्रन, 5 मैन प्लस 16 चिल्ड्रन, 5 मैन की एफिशिएंसी 1, 16 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 1/2। यहां से काटेंगे कितने पे जाएगा 8 पे, 5 और 8 कितना आ गया 13, यानी कि इनका एक दिन का काम कितना आ जाएगा 13। अब उसने बोला एक साथ मिलके कितने दिन में करेंगे, टोटल वर्क कितना है मेरा 480, और एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 13। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई 36 सही 12/13 डेज। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इस कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लेंथी वाले में तुमसे पूछा जाएगा। बस तुम्हें लॉजिक क्या लगाना, यहां तक तो हम करते यार थे, वही है हमारा। यहां से तुम्हें देखना है भाई, मैंने यहां पे देखा कि ये 1 मैन था और ये 4 चिल्ड्रन था, यहां पे इसका डबल ही तो दे रखा था, यानी कि इस इक्वेशन का अगर मैं हाफ कर दूंगा तो यहां से W की एफिशिएंसी आ जाएगी जो हमने यहां से निकाल ली। जब W की एक बार आ गई तो इस वाली इक्वेशन में पुट करके मैंने मैन की निकाल ली, जब मैन की आ गई तो इस वाली इक्वेशन में पुट करके मैंने चिल्ड्रन की निकाल ली। अब मैन और चिल्ड्रन की वैल्यू जितनी बोल रखी थी उसके अंदर पुट कर दी और उससे क्या आएगा हमारा आंसर। बताओ कोई दिक्कत? ये तुम्हारा टाइप 2 कंप्लीट, ठीक है। इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आज हमने किए हैं, बाकी जो करेंगे वो कल करेंगे, ठीक है। जय हिंद जय भारत। और एक बार ये एलसीएम वाले देख लेना, इनको जल्दी सोल्व करने का तरीका वगैरह, ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट हो जाए।